नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद एक जज की भी रूह कांप गई थी और उस जज ने इस केस को सुनने के बाद एक ऐसी सजा सुनाई जैसी आज तक के इतिहास में किसी भी अदालत ने नहीं सुनाई थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस सीरियल किलर का 100 बार गला घोटा जाए और फिर इसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं। इसके बाद इसकी लाश के टुकड़ों को तेजाब में डाल के गला दिया जाए, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस तरह की सजा दिए जाने पे सवाल खड़े होने लगे और फिर मजबूरन अदालत को इस सीरियल किलर को दिए गए अपने फैसले को बदलना पड़ा और इसकी सजा को फांसी में तब्दील कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जावेद इकबाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपके लिए लेके आ सकें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1999 में एक चिट्ठी से। पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में 5 दिसंबर 1999 को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था, मैंने अब तक 16 साल के 100 बच्चों के साथ रेप किया और फिर जंजीर से उनका गला दबा के उनकी हत्या कर दी और फिर उनकी लाश के टुकड़े करके तेजाब में डाल के उन्हें गला दिया। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उस न्यूज़ एजेंसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान बच्चों के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। और अपनी इस बात का यकीन दिलाने के लिए उस सीरियल किलर ने इस चिट्ठी के साथ एक पार्सल भी भेजा था जिसमें लापता हुए बच्चों के नाम, एड्रेस, उनकी कुछ तस्वीरें और लाश को गलाने में आए तेजाब के पूरे खर्चे का विवरण भी दिया था। और साथ ही उस चिट्ठी में एक एड्रेस भी लिखा था जहां उसने इन सब घटनाओं को अंजाम दिया था। और यही सेम लेटर और एक पार्सल उसने पुलिस को भी भेजा था, मगर पुलिस वालों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मगर न्यूज़पेपर वालों ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया और उन्होंने इस लेटर की सच्चाई जानने के लिए अपने एक पत्रकार को उस लेटर में दिए गए एड्रेस पे भेजा। जब पत्रकार उस लेटर में दिए गए एड्रेस को ढूंढता हुआ एड्रेस पे पहुंचा, जो कि पाकिस्तान के रावी रोड पे मौजूद काफी पुराना और एकदम सुनसान जगह पे मौजूद था, पत्रकार जैसे ही उस घर में एंटर हुआ उसने पाया लेटर में लिखी सारी बातें एकदम सही हैं, क्योंकि पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और घर की दीवारें और फर्श पे खून के धब्बे थे और वहां 3 बैगों में छोटे बच्चों के जूते, चप्पल और कपड़े भी थे। पत्रकार थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने पाया उस घर में तेजाब से भरे 2 बड़े ड्रम भी पड़े थे और कुछ कंकाल भी पड़े हुए थे, जिसे देख के पत्रकार की हालत खराब हो गई। जिसके बाद वो वहां से भागता हुआ सीधा अपने दफ्तर पहुंचा और उसने अपने एडिटर को बताया उस लेटर में लिखी सारी बातें एकदम सही हैं और वहां कई बच्चों का कत्ल हुआ है। जिसके बाद न्यूज़पेपर वालों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची और पुलिस जैसे ही उस घर में एंटर हुई उनके भी इस घर के अंदर का नजारा देख के होश उड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। पुलिस को सबूत के तौर पे उस घर में छोटे बच्चों की जगह जगह पे बिखरे कंकाल, कई टुकड़ों में कटे लाश के टुकड़े, बच्चों के जूते, चप्पल, कपड़े, 2 ड्रम भरे तेजाब और कई जगह खून के बिखरे हुए निशान भी मिले। उस लेटर को भेजने वाला सीरियल किलर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस या न्यूज एजेंसी में से कोई ना कोई इस बात को जानने के लिए यहाँ जरूर पहुंचेगा। इसलिए उसने एक नोट सामने कमरे की दीवार पे चिपका दिया था जिसमें उसने लिखा था, मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे, इसलिए मैंने अब तक जितने भी बच्चों को मारा है उन सब की डिटेल मैंने 32 पन्नों की एक डायरी में लिखी है और वो डायरी मैंने टेबल के ड्रॉर में रख दी है। आखिरी बची हुई कुछ लाशों को मैंने ठिकाने नहीं लगाया है और वो लाशें पुलिस को मिल जाएंगी, मगर मेरे मरने के बाद। मैं आपसे ठीक 2 हफ्ते पहले पुलिस के पास भी गया था और उन्हें बताया था कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन पुलिस ने मेरी बात का
यकीन नहीं किया और मुझे वहाँ से भगा दिया। इसलिए मैं अब रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने के लिए रावी नदी की तरफ भागी और एक काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन दिन रात उस नदी में बड़े बड़े जाल लगा के चलाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद तब तक के इतिहास का सबसे बड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पुलिस की कई सारी टीमें बनाई गई जो उसे पूरे पाकिस्तान में ढूंढने लगी। उधर न्यूज़पेपर ने अपने कुछ पत्रकारों को ये जानने के लिए उस एड्रेस पे भी भेजा जो उस पार्सल में दिए गए थे कि क्या ये वही बच्चे हैं जो गायब हुए हैं। और जब पत्रकार उन दिए हुए एड्रेस पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये सारे वही बच्चे हैं जो गायब हुए हैं। उसके बाद उस न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने अखबार के फ्रंट पेज कई बच्चों की फोटोओं के साथ छाप दिया। जिसके बाद इस खबर को पढ़ने के बाद पूरे पाकिस्तान में उस सीरियल किलर के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर गया और जिन भी लोगों के बच्चे गायब हुए थे वो पुलिस स्टेशन पहुंचने लगे। जिसके बाद पुलिस ने उस सीरियल किलर के घर से जो बच्चों के जूते चप्पल और कपड़े मिले थे उससे लापता हुए बच्चों के माँ बाप से उनके बच्चों की पहचान करवाई। वहीं उसे ढूंढने के दौरान पुलिस ने उसकी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की तो पुलिस ने पाया इस घर के मालिक का नाम जावेद इकबाल है। उसका जन्म 8 अक्टूबर 1956 को लाहौर में हुआ था। उसके पिता एक काफी बड़े बिजनेसमैन थे जो कि स्टील के पाइप बनाने का काम करते थे। ये टोटल 8 भाई बहन थे, जिसमें से जावेद 6 नंबर का था और वो एक काफी संपन्न परिवार से था। उसका खुद का अपना एक बिजनेस भी था। उसने 2 शादियां भी की थी और उसकी दोनों बीवियों से उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़की और एक लड़का। मगर कुछ टाइम बाद उसने दोनों को तलाक दे दिया। जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो उसी दौरान पुलिस को पता चला उसके साथ 4 और लड़के भी रहते थे। जिसके बाद उन लड़कों को भी ढूंढ के उठाया गया और जब उन लड़कों से पूछा गया तो उन्होंने बताया इस लेटर में जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। वो बच्चों को मारता था और वो ज्यादातर गरीब घर के बच्चों को ही निशाना बनाया करता था और इस काम में हम भी उसका साथ देते थे। फिर पुलिस ने जब उसके घर वालों से संपर्क किया तो उसके घर वालों ने बताया कि हमारा उससे अब कोई मतलब नहीं है। असल में वो पहले से ही छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें करता था और उसकी कई बार पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, मगर हर बार वो पुलिस को पैसे खिला के बच जाता था। जिस बात से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे जायदाद में से हिस्सा देके अलग कर दिया था और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वहीं लगभग अब पूरा महीना खत्म होने को आ गया था, मगर जावेद अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया था। और फिर 30 दिसंबर 1999 को अचानक शाम के 7 बजे जावेद इकबाल उसी न्यूज़पेपर के दफ्तर में पहुंचता है जिसे उसने लेटर भेजा था। वहां पहुंच के उस न्यूज़पेपर डेली के एडिटर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं वही शख्स हूँ जिसने 5 दिसंबर को आपको एक लेटर और एक पार्सल भेजा था और इस वक्त पुलिस जिसे ढूंढ रही है। उसके बाद वो उस न्यूज़पेपर को अपना एक इंटरव्यू देता है, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी उसे अरेस्ट करके ले जाती है। पाकिस्तान की आर्मी इसलिए क्योंकि उसने खुद न्यूज़पेपर वालों को पाकिस्तान आर्मी को ही बुलाने को कहा था, क्योंकि उसे पुलिस पे यकीन नहीं था। उसके बाद आर्मी ने उसे लाहौर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के पास कई सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ जावेद ही दे सकता था। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को बताया, मैं अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता था और वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मैं 17 साल का था तो मेरे पड़ोसी ने मेरे पे उनके बच्चे के साथ रेप करने का झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस मुझे उठा के ले गई। उसके बाद पुलिस ने मुझे काफी मारा और जेल भेज दिया। मेरी माँ मुझे मिलने के लिए जेल में आया करती थी और मुझे उस हालत में देख के खूब रोती थी और मैं अपनी माँ को यूँ रोते हुए देख के खुद को काफी लाचार महसूस करता था। और फिर एक दिन मेरे जेल से बाहर आने का इंतजार देखते देखते मेरी माँ की मौत हो गई और इस बात का पता जब मुझे चला तो उसी दिन मैंने एक कसम खाई, जैसे मेरी माँ अपने बेटे के लिए रोई है उसी तरह जब तक मैं 100 माँओं
को खून के आंसू नहीं रुला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इतने सारे बच्चों को मारने के लिए कहां से उठाया। इस पे जावेद ने बताया, मैंने 1996 में सबसे पहले गेम पार्लर खोला। वहाँ पे बच्चे तो कई सारे खेलने के लिए आते थे, लेकिन वो सब आसपास के ही बच्चे आते थे और उसमें भी ज्यादातर अमीर घर के बच्चे आते थे। इस वजह से मुझे लगा अगर मैंने यहाँ पे बच्चों को मारना शुरू किया तो हो सकता है मैं अपनी कसम पूरी करने से पहले ही पकड़ा ना जाऊं, इसलिए मैंने उस गेम पार्लर को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने गरीब घर के बच्चों को उठाना शुरू किया, ज्यादातर जो सड़कों पर रहते थे, और उन्हें मैं उठा के अपने उस घर में ले जाता था। पहले उनके साथ रेप करता था और फिर लोहे की जंजीर से उनका गला दबा के उनकी हत्या कर देता था और फिर उनकी लाश के टुकड़े करके तेजाब के ड्रम में डाल के उन्हें गला देता था, और उसके बाद भी जो टुकड़े गलने बच जाते थे मैं रावी नदी में उन्हें फेंक देता था और उनके नाम, उम्र, फोटो लेके सीरियल नंबर के साथ डायरी में नोट कर देता था। मगर आखिरी की 10 बच्चों की लाश मैंने नहीं बहाई और आखिरी 2 बच्चों की लाश को मैंने टुकड़े करने के बाद तेजाब में भी नहीं डाला, ताकि पुलिस को सारे सबूत मिल सके। और जैसे ही उस सीरियल नंबर के हिसाब से 100 बच्चे पूरे हो गए, मैं पुलिस के पास चला आया, मगर आपने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। जिसके बाद मैंने न्यूज़पेपर वालों को एक लेटर भेजा। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने 100 बच्चों को ही क्यों मारा, ना 100 से कम ना 100 से ज्यादा। इस पे जावेद ने पुलिस को जवाब दिया कि मैं चाहता तो 500 बच्चों को भी मार सकता था और पुलिस को पता भी नहीं चलता, जैसे 100 तक नहीं पता चला। लेकिन मैंने मेरी माँ के मरने पे कसम खाई थी कि मैं 100 माँओं को खून के आंसू रुलाऊंगा, और 100 बच्चों को मार कर मेरी कसम पूरी हो गई। इसलिए मैंने पूरे 100 बच्चों को ही मारा, ना एक कम और ना एक ज्यादा। उसके बाद कोर्ट में उस केस की सुनवाई शुरू हुई। उधर इस खबर की वजह से पूरे पाकिस्तान के लोगों में इतना गुस्सा था कि उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया जाता था, साथ ही उसके 4 और साथियों को भी कोर्ट लाया जाता था। मगर उन 4 में से एक साथी ने छत से कूद के अपनी जान दे दी और एक उनमें से नाबालिग था जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जिसके बाद इन 3 जनों पे कोर्ट में केस चला, जिसके बाद वहाँ के जज अल्लाह बख्श ने एक ऐसा फैसला सुनाया जैसा फैसला आज तक के इतिहास में पूरी दुनिया में नहीं सुनाया गया था। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जैसे तुमने 100 बच्चों की लोहे की जंजीर से गला दबा के हत्या की है, उसी तरह तुम्हारा भी 100 बार लोहे की जंजीर से गला दबाया जाए। इसके बाद तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े किए जाएं और उन्हें तेजाब के ड्रम में डाल के गला दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस तरह के फैसले को लेके सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सामने आके कहना पड़ा कि जज ने ये फैसला जज्बातों में आके दिया है, और उसके बाद इस फैसले को बदल के फांसी में तब्दील कर दिया गया और उसकी फांसी की डेट रखी गई 10 अक्टूबर 2001। लेकिन 10 अक्टूबर से 2 दिन पहले 8 अक्टूबर 2001 को उनकी लाश उनके सेल में लटकी हुई मिली। जेल के स्टाफ ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इन लोगों ने खुदकुशी की है, लेकिन वहां पे मौजूद गवाहों ने बताया कि उनकी बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ी हुई थी। उन्हें स्टाफ की मिली भगत से खाने में जहर दिया गया था और उसके मरने के बाद उसके घर वालों ने भी उसकी बॉडी को क्लेम तक नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।